लाइव के बाद काफ़ी सवाल उठे हुए हैं। मनीषा ने कम्युनिटी पोस्ट डाला कि मैं 9 बजे लाइव आऊँगी, बहुत चीज़ें बताऊँगी या खुलासा जो भी है। उसके बाद से इन्होंने इंस्टाग्राम पे जो फ़ोटो डाला उस पर नीचे कैप्शन में लिखा हुआ है कि जो लोग मुझे ऐसा देखना चाहते थे वो लोग अपने फितरत में कामयाब हो गए हैं। उसके बाद से 9 बजे लाइव भी नहीं आया, मैं भी इंतज़ार करती रही। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर में जनता के बीच में क्वेश्चन मार्क लगा के जाते क्यों हैं, जब जानते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। आपके एक एक बात का लोग यहाँ पर जवाब ढूंढ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। उस लाइव में क्या बातें हुई, क्या किया गया, किसके ऊपर किया गया, वो सारी बातें क्लियर कट अब लोगों को जो अभी अंदेशे में था सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ज़्यादातर एक पॉइंट पे सवाल उठ रहे हैं कि सचिन ने बोला कि मैं 1.5 साल से अपना बेबी प्लान नहीं कर पाया। आखिर में क्यों? आप ही क्वेश्चन डाल देते हो जनता के बीच में और आंसर भी आप ही दे देते हो। बस यहाँ पर अंतर ये है कि यही जनता फ्रंट में आपसे फेस टू फेस पूछ लेती है तो आपको तकलीफ होती है। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए आपको। सोशल मीडिया पर क्वेश्चन मार्क लगा के चले जाते हो। ये हर लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। एक सवाल, आखिर में लाइव आने की बात क्यों कही थी मनीषा ने? क्योंकि आऊँगी बोला था, आऊँगा नहीं, लाइव आऊँगी। उसके बाद से फिर से हम नहीं, ऐसे लिखा था शायद कि मैं 9 बजे लाइव आऊँगी। मैं बहुत बड़ी मैं परेशान हूँ या बहुत बड़ी मुसीबत में या मैं ठीक नहीं हूँ, इस तरह से कुछ डाला हुआ है। मेरे पास 2 मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ के भी सुनाती। तो ऐसा उसके बाद से इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ पोस्ट की जैसा लोग समझते हैं वैसा अपने कामयाब हो गया लोग। आखिर में क्यों? उस लाइव के बाद में क्या हुआ था? क्या सच में मनीषा के मन में भी वो सब चीज़ें खटक रही हैं जो जनता के मन में खटक रही हैं? क्योंकि सचिन ने खुद सारी चीज़ें कबूली हैं, सारी सच्चाई कबूली है। एक रिश्ते के साथ में सचिन किस तरह से अपना दिलो जान देकर बैठे थे और उस रिश्ते के लिए ये किस कदर टूट चुके हैं, ये भी इन्होंने जनता को बताया। अब ये आके कह दे कि नहीं बताया या जो भी है, उस लाइव को भी डिलीट करना पड़ा। आखिर में क्यों? जब सच सच बातें, सारी चीज़ें आप बताना चाहते हो, सारी सच्चाई बताना चाहते हो कि अगले ने आपका सारा फ़ायदा उठाया है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है और जब काम निकल गया तो लात मारकर निकाल दिया। और उस फीलिंग्स के साथ खेलने के बाद आपने अपनी जो भी उस टाइम में अपनों के साथ में किया उसको भी बताया कि मैं मनीषा के साथ में गलत व्यवहार या जो भी कह लो, ये गलत व्यवहार ही है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपने पूरी दुनिया का सपोर्ट तो किया, पूरी दुनिया को अपना जान दिल सब दे दिया। आप 10 बार नहीं 100 बार, मनीषा भी कहती, आप भी कहते हो कि मैं हेल्पफुल नेचर का हूँ, मैं हूँ ही ऐसा, मैं दुनिया को हेल्प करता हूँ। लेकिन आप दुनिया को हेल्प तो किए लेकिन अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया। आपकी पत्नी घुट घुट के जी रही है, ये आपको नहीं दिख रहा है। दुनिया दिख रही है लेकिन आपका परिवार नहीं दिख रहा है। एक टाइम मान लेते हैं कि दूसरे घर की है मनीषा, दूसरे की खून है, वो मानो तो मेहमान, न मानो तो हैवान वाली बात है कि वो आपकी पत्नी बन के आई है, अपने 7 फेरों के साथ में इज्जत सम्मान के 4 समाज के साथ में उसको साथ में लाया है, हाथों में हाथे पकड़ कर। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? न कि परिवार की, वो जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप पति हो और वो मानती भी है, ये हमें दिखता है। लेकिन वो पति ही कहाँ गुम हो गया? जो उसका हाथ पकड़ा था वो हाथ पकड़ के किसी और का सपोर्ट कर रहा है, किसी और का साथ दे रहा है। गुमनाम की ज़िंदगी हो गई है एक पत्नी की। वो पत्नी अपने अधिकार, अपने प्यार के लिए मांग रही है। कल भी लाइव में देखा मैंने, मनीषा की आंखों में आंसू थे। वो जब रोती है ना तो उसकी आंखें ये बोलती हैं। हम लोग तो रो लेते हैं तो समझ में भी नहीं आता, लेकिन मनीषा जब रोती है तो उसकी आंखें तुरंत बोल देती हैं कि अब मनीषा रोई हुई है।
काफ़ी इनकी लाइफ में उथल पुथल ऐसा लग रहा है कि चल रहा है लाइफ के बाद। ब्लॉग भी नहीं आया है। मैं तो यही कहूँगी कि माता रानी लाइफ में जो भी मुसीबतें हैं दूर करें, और बहुत हो चुका दूसरों के बारे में सोचना। बहन भाई का रिश्ता भी बदनाम हो गया, और उस रिश्ते को लोगों ने फ़ायदा उठाकर और आपको थूक दिया एक तरह से। और आप क्या किए कि आज वही पत्नी आपके साथ में खड़ी है, और आप पत्नी को धोखा दे देकर बार 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 इसको धोखा ही तो कहेंगे। वो जिस चीज़ की चाहत कर रही थी आपसे, आपको आपका साथ चाह रही थी, आपका वक्त चाह रही थी, आपका टाइम चाह रही थी, उस टाइम पे आप किसी और के साथ में हेल्प कर रहे थे, है ना। आपने उसी रिश्ते के लिए अपनी बहन को भी धुतकार दिया, उसी रिश्ते के लिए अपनी माँ को भी धुतकार दिया, उस रिश्ते के लिए पूरी दुनिया को ही एक साइड में रख दिया, और आज वही रिश्ता आपको धक्के मार के निकाल दिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर में अपनी पत्नी को कब टाइम दोगे आप, पत्नी को कब वक्त दोगे। पूरी दुनिया को वक्त तो दे दिया, मान लेती हूँ, आप पूरी दुनिया का हेल्प कर दिए, आपकी पत्नी का हेल्प कौन करेगा, दूसरा कोई। एक पत्नी की आंखों का आंसू आपको नहीं दिखता है, दूसरे की आंखों का आंसू दिखता है, दूसरे का स्ट्रगल दिखता है, दूसरे का सब कुछ दिखता है, लेकिन अपनी पत्नी का कुछ भी नहीं दिखता। और आप ये कहते हो कि मजाल नहीं है कि अब कोई मनीषा को बोल के तो दिखाए, फाड़ के रख दूंगा, ये कर दूंगा। कुछ नहीं कर सकते आप। मनीषा के ऊपर बार बार सवाल उठते हैं आपके वजह से। मनीषा को लोग 4 बात बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और रहता था। तो अब भी टाइम है, अभी सुधर जाइए। जो चीज़ें हुई उसको भूलकर, आपकी पत्नी है, इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका पता नहीं कहाँ पर दिमाग भटका हुआ है, मतलब कि दूसरों के हेल्प में लगा हुआ है। आप इतना भी हेल्प दुनिया की मत करो कि अपनों को पीछे छोड़ दो, अपने दूसरों से हेल्प मांगने लगे। बहुत बड़ी बात बोली है मैंने कि आप दूसरों का हेल्प करते करते अपने परिवार को ढकेल दीजिए खाई में, और आपका परिवार का हेल्प दूसरा कोई करने लगे, क्योंकि आप अभी तक अंधे बने थे, देखने ही नहीं रहे थे। और ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है क्योंकि मनीषा की आंखों में जो चाहता है ना, सच में मनीषा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये सवाल तो आप ही खड़ा करवा रहे हो मनीषा के ऊपर, मनीषा के ऊपर ब्लेम करवा रहे हो, और कुछ नहीं कर पाते हो आप, कुछ नहीं, सिर्फ मुंह से बोल पाते हो कि मनीषा के लिए कोई बोलेगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप खुद ही उसके साथ में गलत कर रहे हो, दूसरों को क्या बोलोगे आप खुद ही उसके साथ में गलत कर रहे हो। आप पति हो, दुनिया को दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, दुनिया को दिख रहा है जो भी पिछला दिन हुआ है, आज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, पूरी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन आप अंधे बने पड़े हो और अभी भी गुमराह की ज़िंदगी जी रहे हो। अभी भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट मतलब भरोसे का है कि हाँ वो बहुत ही स्ट्रगल कर रही है, फलानी है, ढेमाकी। अरे भाड़ में डालो, आपकी बीवी कितना रो रही है ये आपको नहीं दिख रहा है। एक बार भी हमने सुना नहीं कि मनीषा मेरे लिए इतनी रो रही है, मनीषा इतना प्यार करती है, मनीषा के लिए मैं कुछ करूँगा। आपके मुंह से हमने कभी सुना ही नहीं मनीषा के लिए इतना फिक्रमंद होना, जितना दूसरों के लिए। और दूसरों के लिए नहीं, मैं यहाँ पर खुल के कहती हूँ, सिर्फ एक रिश्ते के लिए। रिश्ता तो आपने बहुत सारे बनाए हैं यूट्यूब से, लेकिन एक रिश्ते के लिए आपने बाकियों को ठुकरा दिया। और क्या हुआ, आज बहन भाई का रिश्ता बहन ही ठुकरा दी ना। अपनी बहन आपके काम आई, लेकिन मुंह बोली बहन आपके पीठ पीछे खंजर भोंक दी। और अभी भी भरोसा है, अभी भी उसके ऊपर भरोसा है। तो ये जान लो कि आपका दिल दुखाया तो वो कभी सुखी नहीं रहेगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप भी तो अपनी पत्नी का ही दिल दुखा रहे हो ना, अपनी पत्नी का ही। आप उसको छोड़ ही दिए थे कि उसके दिल में कितना दर्द हो रहा होगा आपकी वजह से। कभी सोचा है जिस तरह से अभी आप दर्द में जी रहे हो और इतने दिनों से जी रहे थे, वो दर्द आपने कभी अपने पत्नी के अंदर महसूस किया है कि वो भी उतना ही अकेला फील कर रही होगी आपके होने के बावजूद भी आप नहीं हो अपने पत्नी के पास। शायद सोचते तो आज ये आपको सोशल मीडिया पर नहीं बोलना पड़ता लाइव आकर। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए, अभी भी टाइम है संभलने का, रिश्तों को बचाने का। ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है,
कि जब आया खुली किताब रख दी हो सोशल मीडिया पर, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी खुली किताब मत बनाइए कि कोई भी पढ़कर रद्दी बनाकर फेंक कर चला जाए। बाकी आपकी मर्जी है। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। कल का जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट देखा है इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे सवाल थे मन में, तो उस सवाल की वजह से मैं यहाँ पर बोली हूँ। किसी को हर्ट हो, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरा काम है रिएक्शन देना और मैं वही करती हूँ। तो चलिए, जिन लोगों को अच्छा लगता है वो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।